नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 2 है जी आज का लेक्चर। शुरू करते हैं जी। यूनिट यूनिट नंबर 2 में आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 से 30% आता है, यानी कि कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा जो हम करेंगे जिसके अंदर से एग्ज़ाम का पोर्शन ना पूछा जाए। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कह रहा है कि जी आपने जो इस यूनिट के अंदर डिस्कस करना है वो क्या है, फॉर्मेट द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे किया जा सकता है, पैराग्राफ से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेटिंग है और जो कुछ भी यहाँ पर हमें बताएगा हम उसको परफॉर्म करेंगे, और सेक्शंस के ऊपर सबसे पहले जी शुरू करते हैं जी। कहते हैं इंसर्ट टेक्स्ट एंड पैराग्राफ। उसमें सबसे पहला टॉपिक कह रहा है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट कैसे करते हैं। हमने कहा कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं। फाइंड एंड, मैंने एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन किया हुआ है, तो लेट्स से फाइंड एंड रिप्लेस आप कैसे करते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि जब भी फाइंड एंड रिप्लेस आए, फाइंड आए चाहे रिप्लेस आए, होम के ऊपर जाएंगे, राइट साइड पे आपको ये ऑप्शन नजर आ जाएगी जहां पर लिखा हुआ है फाइंड, और उसके फौरन नीचे होगा रिप्लेस। और अगर जब वो कहे कि फाइंड और रिप्लेस करना है, यानी आपको बोले कि ये वर्ड है इसको सर्च करो और इसको ये जो मैंने अल्टरनेट वर्ड दिया है उसके साथ इसको रिप्लेस कर लो, ठीक है जी। लेट्स से मैं कहता हूं जी यहां पर एक वर्ड लिया है मैंने, डिजाइन, ठीक है जी। क्या लिया है? डिजाइन। डिजाइन को मैंने कन्वर्ट करना है ग्राफिक के साथ, कि यानी पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां डिजाइन है वहां वहां मैंने करना है। हो सकता है वो एक पैराग्राफ की बात करे, फिर आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके रिप्लेस करेंगे, ठीक है जी। जैसे मैं, वो कहता है एक पैराग्राफ को करें, पैराग्राफ बताएगा कौन सा, ठीक है। और अक्सर वो उसकी स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन बता रहा होता है। पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन में क्या होता है? कंग्रेचुलेशन ऑन योर एक्सीलेंट, आगे डॉट 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 डॉट, और उसके आखिर में आ रहा होगा अदर कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग कॉलेज। इसका मतलब होता है कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है जी, सही है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक इस तरह टेक्स्ट दिया होगा, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग टेक्स्ट उसका दिया होता है, दरमियान में टेक्स्ट स्किप हुआ होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद कहता है जी आपने डिजाइन वर्ड को ढूंढना है डॉक्यूमेंट के अंदर से। हम डॉक्यूमेंट के ऊपर करते हैं, वो आपको टेबल पे भी कह सकता है, ठीक है जी। तो आपने फिर टेबल को सिलेक्ट करना है वहां पर, ठीक है। यहां पर अब डिजाइन का वर्ड है, लेट्स उसने कहा डिजाइन को कन्वर्ट करो, मैंने फौरन डिजाइन को क्या किया, कंट्रोल सी, कॉपी किया। यहां फिर मेरे पास एक और तरीका है, वो आप सब जानते हैं, वो क्या है, राइट क्लिक करें इसके ऊपर, और राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन नजर आ रही है कट एंड कॉपी की, अब कॉपी कर लें। मैंने वैसे कर लिया कॉपी। मैं गया जी होम के ऊपर जाते ही रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही द मोमेंट रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें लिखा हुआ था फाइंड पे तो आप सिर्फ फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते। गो टू के ऊपर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आपने नेविगेट करना हो, याद है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या थे, ये है सारे के सारे ऑब्जेक्ट, बुक मार्क के थ्रू, फुट नोट के थ्रू या एंड नोट के थ्रू। हम रिप्लेस की बात कर रहे हैं, तो रिप्लेस में उसने क्या बोला है, डिजाइन, ठीक है जी। मैं यहां पर वो टेक्स्ट को पेस्ट करूंगा, मैंने पेस्ट कर दिया। अब कहता है रिप्लेस किसके साथ करना है, जो वो बताएगा वो रिप्लेस है। उसने कहा ग्राफिक्स के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है जी, ग्राफिक्स के साथ, ठीक है। अगर उसने पहला लेटर कैपिटल रखा है, स्मॉल रखा है, उसको एज इट इज रखें, ठीक है। नंबर नहीं कटने चाहिए, कटते माइनर से हैं, माइनर से नंबर कटते हैं, लेकिन वो कटने नहीं चाहिए, ठीक है जी। हमने हर चीज का ध्यान रखना है ताकि इंशाल्लाह आप 950 से ऊपर हो 1000 में से, ठीक है। उसी टाइम फौरन ऐसे क्लिक करेंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है जी। उसी टाइम रिजल्ट निकलेगा, उसमें कोई बोर्ड वाला हिसाब नहीं है, ठीक है, फौरन निकलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले ना हम इस तरह करते हैं, फाइंड करते हैं, या फिर फाइंड करके हमने फाइंड किया डिजाइन को। हमने कहा जितने डिजाइन है डॉक्यूमेंट के अंदर वहां पर इनको रिप्लेस ऑल कर दो। अगर तो वो सिर्फ एक को रिप्लेस करना हो तो हम सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। अगर कहता है पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे टेबल, पूरे पैराग्राफ जो पर्टिकुलर आपने सेलेक्ट किया उसमें से करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल कर दो। कहता है जहां जहां ग्राफिक था, कहता है वी मेड 6 रिप्लेसमेंट्स, कि आपके डॉक्यूमेंट में डिजाइन के वर्ड कितने थे, 6। हमने उन 6 वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिए, किसको, ग्राफिक के साथ, ठीक है जी। तो ये था हमारा रिप्लेस का जो था टॉपिक, हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर यहां पर वो कहे जी टेबल के लिए फाइंड एंड रिप्लेस करें, तो आपने जस्ट क्या करना है, टेबल को ऐसे सेलेक्ट करना है, ऐसे कॉर्नर से। जब आप टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक आइकन नजर आ रहा है, ये वाला, इस पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद रिप्लेस, और फिर इधर आपने जो ग्राफिक्स लिखा हुआ है, मैं कहता हूं जी यहां पर जहां पर लिखा हुआ है ना ग्राफिक्स, उसकी जगह आप डिजाइन कर दें, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ग्राफिक को सर्च करो जी, ग्राफिक्स, और ग्राफिक की जगह क्या कर दो, डिजाइन, ठीक है। और मैंने कहा रिप्लेस ऑल,
तो ये देखें सिर्फ उसने किस पे अप्लाई किया है, टेबल के ऊपर। एक ही डिजाइन मिला, कहता है मैंने एक रिप्लेसमेंट किया है क्योंकि मैंने टेबल को सिलेक्ट किया था। अगर मैं किसी भी चीज को, किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट नहीं करता तो वो बाय डिफॉल्ट पूरे डॉक्यूमेंट में रिप्लेसमेंट करता है। समझ आइए बात की, वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में रिप्लेसमेंट करता है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करके। अच्छा जी, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी कट कॉपी पेस्ट टेक्स्ट। मेरा ख्याल है सब लोग जानते हैं कि कट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, लेकिन मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको एक दफा जरूर बता दूं। अच्छा जी, यहाँ पर वही डॉक्यूमेंट पे चलते हैं कि अगर आपको कोई टास्क देता है, कहता है ये वाली लाइन है जी, इसको कॉपी करके इसको सिंसियरली के नीचे पेस्ट करना है, तो मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया है, पेस्ट कैसे करूंगा, कंट्रोल वी से। ये कॉपी यहां से, एक मिनट सही तरह नहीं हुआ, कॉपी किया जी, कॉपी करने के बाद उसने कहा सिंसियरली के, लेट से मैं ज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, उसने कहा पेस्ट कर दो। अब कहता है कि कट करना है इसको, कट करने का क्या तरीका है, मैंने इसको कट किया कंट्रोल एक्स से मैंने इसको कट किया, अब कट हो गया। जब हम कट करते हैं तो उस जगह से उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। और ये बाय डिफॉल्ट जब तक कट किया हुआ, ये कौन सी मेमोरी में पड़ा होता है, किस पे, क्लिप बोर्ड के ऊपर। समझ आई बात की, ये कहां पर जाता है, क्लिप करके रखता है, पकड़ के रखता है बोर्ड के ऊपर, ऐसे उसने पिन मारी है, एथे क्लोज। समझ आई बात की, किधर कहीं नहीं जाना, जब तक यूजर पेस्ट नहीं करेगा कहीं नहीं जाना, क्लिप करके रखता है, क्लिप बोर्ड। समझ आई बात की, ओके। तो ये था जी हमारा कट कॉपी पेस्ट, आसान सा टॉपिक। अच्छा जी, उसके बाद रिप्लेस टेक्स्ट बाय यूजिंग ऑटो करेक्ट, ठीक है जी, कि फॉर एग्जांपल मैं वही डॉक्यूमेंट लेता हूं और वहां पर जानबूझ के ना कुछ स्पेलिंग के अंदर गलतियां करते हैं, ठीक है जी, गलतियां करते हैं, स्कॉलरशिप यू और अप्लाई के साथ या फिर पॉसिबल के साथ एल, ठीक है जी, ये मैंने कुछ गलतियां की हैं, जानबूझ के गलतियां की हैं, ठीक है। मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम कर दूं ना ताकि आपको नजर भी आ जाए, ये ले, अब मेरा ख्याल है विजिबल होगा, ये मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है। देखिए स्कॉलरशिप के तो स्पेलिंग नहीं होते, ये तो स्कॉलरशिप हो गए, ऐसे ही है ना। तो कहते हैं ऑटो करेक्ट कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर जस्ट कर्सर लाना है, ऐसे कर्सर ला के राइट क्लिक करना है, तो ये आपको सजेशन दे रहा होगा स्कॉलरशिप, ये ले ऑटो करेक्ट हो गया। समझ आई बात की, क्या हो गया, ऑटो करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने पॉसिबल के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, राइट क्लिक किया है, पॉसिबल के स्पेलिंग आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक किया है, ये ले ऑटो करेक्ट हो गया, ठीक हो गया जी। तो इस तरह मेरा हाल कोई भी टास्क आएगा आपके लिए मुश्किल नहीं है करना, कर लेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं दोबारा बता देता हूँ, एक्सेप्टेंस के स्पेलिंग है, मैंने यहाँ पर एल कर दिया, ठीक है जी, अब ये गलत है, अब इसको ऑटो करेक्ट करना है। मैं जस्ट इसके ऊपर कर्सर लाया, ये कर्सर है, मैंने क्लिक नहीं किया, कर्सर तो ब्लिंक कर रहा है ना, मैंने इसके ऊपर कर्सर ला के राइट क्लिक किया, ठीक है जी। एक मिनट, ये शायद इसकी डिक्शनरी में नहीं है, मैं दोबारा आपको वही बता देता हूँ जो मैंने पहले किया। स्कॉलरशिप है, यहाँ पर यू था और इसके ऊपर राइट क्लिक किया, कहाँ आ रहा है, हाँ सेलेक्ट किया मैंने और क्या आ रहा है, स्कॉलरशिप, ठीक है जी। इसी तरीके से इसको भी सिलेक्ट करना था, ठीक है, यहाँ पर आपने एल किया, इसको आप सेलेक्ट कर लें, ऐसे सेलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो ये ऑटो करेक्ट हो गया, ओके हो गया। अच्छा जी, मैंने इसको भी जो है वो सेव कर लिया अपने पास। अच्छा, ये बाद में आप मेरे पास डॉक्यूमेंट ले भी सकते हैं मेरे से, ठीक है, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस तरह आप इसके ऊपर कर लेना। अच्छा बच्चे, वीडियो है, आप इसको दोबारा जब घर जा करेंगे ना एक दफ़ा देख के वीडियो तो हो जाएगा। इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, कहता है कि जी अगर स्पेशल कैरेक्टर को ऐड करना पड़े तो कैसे करेंगे, जो कि लाजमी आता है, ये भी क्वेश्चन लाजमी आता है। और कहीं ना कहीं कहेगा फलानी लाइन पे जाओ, उसके आगे जाकर जो है ना वो तुमने ये ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल हम खुद से ही टास्क बना लेते हैं, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी एक हमारे पास जो पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ है, कहता है कंग्रेचुलेशन ऑन योर एक्सीलेंट हाई स्कूल रिकॉर्ड, उसके आगे योर टेस्ट, और कहता है कि जी जो लाइन है ना आपकी जहां पर 2xx लिखा हुआ है, ये लाइन की बात कर रहा है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। कहता है इसके आखिर में ना कॉपीराइट का सिंबल ऐड करो, क्या ऐड करो, कॉपीराइट का सिंबल ऐड करो। हमने कहा कोई मसला नहीं है, ये तो मसला ही कोई नहीं है कॉपीराइट का सिंबल ऐड करना। तो हम किधर गए, सिंबल ऐड करना है, इंसर्ट करना है। कोई भी चीज आप सिंबल ऐड कर रहे हैं, अगर कोई चीज टेबल इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, हेडर ऐड कर रहे हैं इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, फुटर ऐड कर रहे हैं इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, पेज नंबर ऐड कर रहे हैं इवन वो भी किधर जाना है, इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट मेन्यू ऑप्शन में आए
और आने के बाद लास्ट में आपको ऊपर इक्वेशन नजर आ रही है और नीचे क्या होगा, सिंबल। सिंबल पे जैसे ही क्लिक किया तो आपको यहां पर देखिएगा नीचे ये सिंबल आ गए। अब मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे पता नहीं है, सिंबल की पहचान नहीं है, तो क्या तरीका है, आप कर्सर ऊपर लेके जाएं, वो साथ साथ मैसेज बता रहा है। अगर उसने कहा रजिस्टर्ड साइन ऐड करो, मिल जाएगा। अगर उसने कहा कॉपीराइट ऐड करो, तो मिल गया। समझ आ रही बात की? तो कहता है अगर यूरो का साइन ऐड करो, मिल गया। जितने भी साइन है यहां से मिल जाएंगे। अगर कोई साइन यहां से इन केस नहीं मिलता तो कहां जाएंगे, मोर सिंबल्स में जाकर ढूंढ लेंगे। लेकिन नॉर्मली वो साइन इधर से ही पूछेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये 4-5 साइन है, एक ये रजिस्टर्ड साइन, एक कॉपी साइन। इन्हीं साइन में से ये 2 साइन मैंने आते हुए देखे हैं, इसके अलावा नहीं आते देखे। लेकिन आपने एक्सप्लोर लाजमी कर लेना एक दफा इसको। तो उसने क्या कहा था, कर्सर लेके जाना है 220xx के बाद उसने कहा यहां से लेकर यहां तक लाइन है, उसके बाद जाकर तुमने क्या ऐड करना है, कॉपीराइट का। मैंने ऐड किया, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। समझ आई बात, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। अगर वो कहता है कि भाई एक सेंटेंस है, कॉस्ट ऑफ ऑल ग्राफिक मैंडेटरी फीस के बाद जाके रजिस्टर्ड साइन ऐड करो, तो क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल में जाएंगे और ये रजिस्टर्ड साइन है, नजर आ रहा है, ऐड हो गया, टास्क कंप्लीट हुआ। रजिस्टर्ड छोटा सा आर होता है सर्कल के अंदर। ठीक है जी, रजिस्टर्ड साइन। ठीक है जी, मेरा ख्याल है समझ आ गई सबको। ओके, आगे चलते हैं। ले जी, हमने स्पेशल करैक्टर को भी ऐड करना सीख लिया। कहते हैं अब ना फॉन्ट की फॉर्मेटिंग, हम कैसे फॉन्ट फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि होम की ऑप्शन के ऊपर ये पूरा सेक्शन जो नजर आ रहा है हमें, ये वाला, ये सारा का सारा फॉन्ट के ऊपर हम करते हैं। फॉर एग्जांपल जी, हम यहाँ पर चलते हैं और फॉन्ट अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर फॉन्ट अप्लाई किया, मैंने टेक्स्ट को हाईलाइट किया। ठीक है, यहां से मैं कहता हूं मैं इस पैराग्राफ के ऊपर ना, इस पैराग्राफ के ऊपर फॉन्ट फैमिली, वो कहता है टाइम्स न्यू रोमन करो। तरीका क्या है, यहां पर सिलेक्ट करो या इसको बैक स्पेस से कम करो, या जिस सिंपल सिलेक्ट करोगे हाईलाइट होकर बैक स्पेस दबाओगे सारा मिट जाएगा। सिंपल लिखो, उसके स्पेलिंग चाहे स्मॉल में चाहे कैपिटल में। मैंने सिर्फ TIM लिखा है, ऑटोमेटिकली इसने फिल करके बता दिया मैंने, टाइम्स न्यू रोमन। समझ आई बात की? ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट किया। अगर कहता है साइज बढ़ाना है तो साइज कहां से बढ़ाएंगे, इधर से। अगर कहता है फॉन्ट को ग्रो करो तो ग्रो क्या है, ये। श्रिंक क्या है, ये। समझ आई बात की? ग्रो क्या है, ये। श्रिंक क्या है, ये। ठीक है जी, श्रिंक होना, कम होना, ग्रो करना, बड़ा करना। ठीक है जी, तो यहां से मैं मैन्युअली भी इसका साइज रख सकता हूं। ये आपके सामने नजर आ रहा है, चेंजेस हो रही हैं। ये चेंजेस में वो रियल टाइम पे दिखा रहा है, प्रीव्यू दिखा रहा है, लेकिन जब मैं क्लिक करूंगा अप्लाई हो जाएगा। जब मैं क्लिक करूंगा क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। और सेलेक्ट करके अप्लाई करना है, उसके बगैर अप्लाई नहीं होता। अच्छा जी, अगर वो कहता है इसको श्रिंक करो, तो श्रिंक करने का ये है, देखिए मैं जैसे ही कर्सर लाता हूं लिखा हुआ डिक्रीज फॉन्ट साइज श्रिंक। ठीक है, ये देखें डिक्रीज होता जा रहा है। और यहां से ग्रो यानी इंक्रीज करना है फॉन्ट का साइज, तो यहां से इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैंने बोल्ड करना हो तो ये है, इटैलिक करना हो तो ये है, अंडरलाइन करना हो, अंडरलाइन अगर उसने सिंगल लाइन नहीं बोली, इसने कहा डबल लाइन करो, तो मैं इधर ये ड्रॉप डाउन के ऊपर जो आइकन है छोटा सा, उस पर क्लिक करूंगा, मुझे लाइन नजर आ गई। अगर ये भी लाइन नहीं मिल रही है तो मैं मोर लाइन पे चला जाऊंगा। कहता है अंडरलाइन करो और उसका कलर भी चेंज करो, तो किधर जाऊंगा, अंडरलाइन सेलेक्ट करूंगा और मोर कलर्स पे जाकर वो जो कलर बोलेगा वही कलर पैलेट है, जिसके अंदर 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, थीम कलर्स और स्टैंडर्ड कलर। स्टैंडर्ड का सिंपल नाम है और थीम के साथ लिखा होगा ब्लैक टेक्स्ट 1, ग्रीन एक्सेंट 6, ऐसे ही है ना, रेड एक्सेंट 1। और उसको वर्टिकली देखना है अगर वो लाइटर और डार्कर बोलता है। लाइटर में क्या बताया था, 20 का डिक्रीमेंट होता है, 80 से स्टार्ट होके 40 तक जाता है। और डार्कर कहां से स्टार्ट होता है, 25 से 25 का इंक्रीमेंट होता है। समझ आई बात की? ये मैंने ट्रिक बताई थी याद करने की। अच्छा, उसके बाद ये फॉन्ट को, अच्छा मैंने ना अब ये इसके ऊपर ना फॉर्मेटिंग हुई हुई है, लेट से ये फॉर्मेटिंग हुई हुई है, तो इसके ऊपर अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या कोई, मैंने ये फॉर्मेटिंग कर दी है ये वाली। ठीक है, देखें चेंज हो गया ना आपके सामने। अब मैं कहता हूं इसकी फॉर्मेटिंग को खत्म करना चाहता हूं। अगर वो कहता है कि फलाना टेक्स्ट है, फलानी लाइन है, फलाना पैराग्राफ है, उसके ऊपर जाके फॉर्मेटिंग को खत्म करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल उसको सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट में आएंगे होम की ऑप्शन पे और यहां पर होगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जिस किस्म की भी फॉर्मेटिंग होगी वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। मैंने क्लिक किया तो देखें जो भी फॉर्मेटिंग थी उसने क्या की, खत्म कर दी। समझ आ रही? ओके, एक और तरीका क्या है फॉर्मेटिंग खत्म करने का, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे आप,
बल्कि वही ठीक है, वही ठीक है, वही ठीक है, वो ज़्यादा ठीक है। यहाँ पर फॉन्ट में राइट साइड पे ये ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। वो अक्सर ये टास्क देता है कि ये वाले पैराग्राफ के ऊपर, ये वाली हेडिंग के ऊपर या ये वाले टेक्स्ट के ऊपर जाकर तुमने क्या करना है, फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है। तो आपने इसके ऊपर जस्ट उसको सिलेक्ट करके क्लिक करना है और वो फॉर्मेटिंग क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये भी हमारा टास्क हो गया। अच्छा, उसके बाद ये होता है बेटा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं? जैसे यहाँ पर x लिखा है, x के आगे 2 लिखा है, मैंने इसको 2 को नीचे लाना है, बेस बनाना है। कैसे बनाऊंगा? मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा और सबस्क्रिप्ट पे क्या करूंगा, ऐसे क्लिक करूंगा, 2 बेस पे आ गया। अगर 2 को ऊपर लाना है तो पावर बन जाएगा। जो ऊपर है वो सुपर है, जो नीचे है वो सब है। समझ आई बात की? ऊपर सुपर, नीचे सब, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। ठीक हो गया? अगर स्ट्राइक थ्रू करना है, स्ट्राइक थ्रू के लिए ये लाइन होती है ABC और उसके ऊपर लाइन है स्ट्राइक थ्रू बोले करने के लिए। किसी कहता जी इस टेक्स्ट के ऊपर स्ट्राइक थ्रू करे तो कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रू, मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है। ठीक है? हाईलाइट करना है, हाईलाइट ये आपके सामने हुआ है, लेकिन टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए ये है। समझ आइए बात की? अगर वो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए ये है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। जैसे आप बुक के ऊपर नहीं हाईलाइटर लेके करते, वो हाईलाइट करते हैं ना टेक्स्ट को। ठीक है? लेकिन उससे आपके टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज होता। ठीक है जी? ये फॉन्ट का मतलब होता है कि फॉन्ट की फॉर्मेटिंग होती ही टेक्स्ट के ऊपर है। ठीक है जी? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिखते हैं और हमेशा जो फॉर्मेटिंग होती है वो टेक्स्ट के ऊपर होती है। ये हो ही नहीं सकता कभी कि जो फॉन्ट है, फॉन्ट का मतलब ही टेक्स्ट है। ठीक है जी? और फॉन्टिंग होती ही टेक्स्ट के ऊपर है। इसको हम फेसिंग भी बोलते हैं, आपने पढ़ा था वर्ड के अंदर, याद हो अगर आपको। ठीक है जी? इसको हम फेसिंग भी बोलते हैं, फॉन्ट को फेस भी बोलते हैं। ठीक है जी? फॉन्ट का दूसरा नाम फेस भी है। सही है? ओके, ले जी, ये भी टास्क हुआ हमारा, हमने फॉर्मेटिंग देख ली। अब हमने ना अप्लाई फॉर्मेटिंग बाय फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर फॉर एग्जांपल, मैं ये चाहता हूँ, ये वैसे पॉसिबल नहीं है, मैं एग्जांपल है, मैं चाहता हूँ मैंने दीवार के ऊपर ना एक बड़ा रंग शंग डाल के और उसके ऊपर बड़ी मैंने एक क्रिएटिव चीज़ जो है ड्रा की है। अब मैं चाहता हूँ हर दीवार के ऊपर कभी ऐसा हो ना, मैं इधर ऐसे ब्रश मारूं, वो ब्रश इसको कॉपी करे, मैं दूसरी दीवार पे ऐसे सिर्फ हल्का सा ऐसे टच करूं, वो उधर भी ड्रा हो जाए। वो उधर पॉसिबल नहीं है, वर्ड में पॉसिबल है। समझ आई बात की? उधर पॉसिबल नहीं है, वर्ड के ऊपर पॉसिबल है। कैसे? देखें कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको पता हो हम ये टास्क कर चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा कि मैं इस डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, मैं इसके ऊपर ना कोई ऐसे ही बस स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। एवं ये अप्लाई कर दिया मैंने, ये स्टाइल एक अप्लाई किया। ठीक है? अब मैं ये चाहता हूँ, चले इसको थोड़ा ये बड़ा हो गया, इसको ना थोड़ा सा यहाँ पर ना ये स्टाइल कर देते हैं, सबको नजर आ रहा होगा। अब मैं चाहता हूं कि मैंने ना, वो कहता है कि ये वाला स्टाइल फॉर्मेट पेंटर के थ्रू जाकर ना तुमने कॉपी करना है बाकी के ऊपर भी। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये सारे को सिलेक्ट कर लेता हूं, या जो उसने मुझे स्पेसिफिक पोर्शन बताया उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। लेट से उसने मुझे कहा यहां तक करो, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो फॉर्मेट उसके ऊपर लगाना है एज इट इज, जो पहले पैराग्राफ पे या लाइन पे या वर्ड पे या किसी करेक्टर पे या किसी पैराग्राफ पे या किसी टेबल पे लगा हुआ है, तो मैंने उसको सिलेक्ट करना है, वो वाली फॉर्मेटिंग को ऐसे सिलेक्ट किया। और यहां पर क्लिपबोर्ड के ऊपर, क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के मैंने बताया ना अभी, क्लिपबोर्ड के ऊपर ही कट है, कॉपी है, पेस्ट है, और क्लिपबोर्ड के ऊपर ही जब आप फॉर्मेट पेंट मारते हैं, वो पेंट कॉपी करके किधर पड़ा होता है, क्लिपबोर्ड के ऊपर। और जब आप वो क्लिप उसको कब छोड़ता है, जब आप किसी और के ऊपर उसको सिलेक्ट करते हैं। समझ आइए बात की? तो मैंने जैसे ही फॉर्मेट पेंटर के ऊपर यहां पर क्लिक किया, क्लिक हो गया, इसने इसका ये फॉर्मेट कॉपी कर लिया। मैंने फॉर्मेट नहीं अप्लाई किया, देखें जहां जहां सिलेक्ट करके छोड़ूंगा वहां वहां वो अप्लाई हो गया। नजर आ गया? नजर आ गया? ठीक है? जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट इजीली फॉर्मेट पेंट हो गया। यहां तक क्लियर है कि दोबारा रिपीट करूं? क्लियर हो गया? ओके। अच्छा जी, तो कोई भी फॉर्मेटिंग आपने करनी है आप कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक एग्जांपल और करवा देता हूं। मैंने इसका जो साइज है वो 12 रखा। ठीक है? वाज़ेह फर्क नजर आएगा आपको। 12 रखा और इसमें कोई स्टाइल रख लेता हूं, ये लेट्स से ये वाला, आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है नीचे वाले में। अब मैंने ये वाला जो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई की है ना, वो मैं इधर करना चाहता हूं। क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, फॉर्मेट पेंटर। अब इसके ऊपर अप्लाई करना है, इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन के ऊपर जहां तक अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करके सिर्फ छोड़ना है। छोड़ा, हो गया? समझ आई बात की? हो गया ना? तो ये हो गया जी आपकी फॉर्मेट पेंटर के थ्रू। ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद
चलते हैं जी अगले टॉपिक के ऊपर। कहता है लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग एंड इंटेंडेशन कैसे होती है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी पूछता है, क्योंकि उसने ऊपर लिखा हुआ है ना कि 25 से 30% जो है वो पेपर इसमें से पूछता है। ठीक है जी। तो आप जी कहते हैं कि लेट्स से कि आपका पैराग्राफ है, उनके दरमियान स्पेसिंग करनी है, स्पेसिंग करनी है किसी पैराग्राफ पे या पूरे डॉक्यूमेंट पे भी कह सकता है, या किसी 2-3 लाइनों के दरमियान भी कह सकता है, किसी एक पैराग्राफ पे, किसी 2 पैराग्राफ पे, जिधर भी वो कहेगा, तरीका यही है करने का कि लाइन स्पेसिंग कैसे ऐड करते हैं और इंटेंडेशन कैसे करते हैं। एक इंटेंडेशन राइट होती है, एक इंटेंडेशन लेफ्ट होती है। ठीक है जी, 2 तरह की इंटेंडेशन होती है, एक राइट एक लेफ्ट। अगर आप यहाँ पर ऊपर देखें, ये है जी, ये जी इंटेंडेशन, इसको राइट लेफ्ट, जो राइट वाली साइड पे होती है ये इंक्रीज करती है। ठीक है जी, जो लेफ्ट वाली साइड पे होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है जी। इंटेंडेशन होता है स्पेसिंग, स्पेसिंग के राइट साइड से इंक्रीज करते जाओ, राइट साइड पे उसको इंक्रीज करते जाओ, लेफ्ट साइड पे उसको डिक्रीज करते जाओ, लेफ्ट साइड से उसको डिक्रीज करते जाओ, स्पेसिंग करते जाओ उसकी। ठीक है, इंटेंडेशन है। लेट्स से उसने एक टास्क दिया हमें, उसने टास्क दिया, उसने कहा जी ये वाला जो पैराग्राफ है उसने बीच में मेंशन किया, कहता है इसमें ना 1.15 जो है लाइन स्पेसिंग करनी है, लाइन के दरमियान स्पेसिंग, ये लाइन है दोनों 1 और 2, ये दोनों लाइनें हैं, इनके दरमियान क्या है स्पेस है, वो कितनी होगी। ठीक है, पैराग्राफ में यहां पर है, इधर देखें आपको स्पेसेस नजर आ रही है, और इन्हीं में से कहेगा 1 कर दो, कहेगा 1.5 कर दो, कहेगा 1.15 कर दो। मैंने कौन सी की, आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है, नीचे देखें जो सिलेक्ट हुआ है पैराग्राफ नजर आ रहा है, और नजर आ रहा है, ये देखें 2 किया, ये देखें 2.5 किया, ये देखें 3, ये अप्लाई नहीं हुआ, कब अप्लाई होगा, जब क्लिक करूंगा। एक्सीलेंट, जब क्या करूंगा जी, क्लिक करूंगा। यहां पर 1.5 किया और अप्लाई हो गया। अब मैंने इंटेंडेशन करनी है, जिस टेक्स्ट की भी करनी है, ये देखें फर्क नजर आएगा, नजर आ रहा है, राइट साइड पे पीछे से स्पेसिंग करता जा रहा है। अब मैं लेफ्ट साइड पे करता हूं तो ये देखें लेफ्ट साइड पे इंटेंडेशन हो रही है, और नजर आ रही है। ओके, वहां से इंटेंडेशन इंक्रीज की, अब उसको कम करना है, दोबारा वापस लाना है तो डिक्रीज इंटेंडेशन। ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया जी। और इसमें जो पूछने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लाइन स्पेसिंग है, लाइन के दरमियान स्पेसिंग है जो पूछता है वो। ओके जी। अच्छा, उसके बाद कहता है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्या कर ली है और कर लिया है, चलें एक दफा फिर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें क्लियर फॉर्मेटिंग कैसे है कि लेट्स से ये फॉर्मेटिंग लगी हुई है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और किधर जाऊंगा, यहाँ पर सेलेक्ट किया, देखें फॉर्मेटिंग सारी की सारी खत्म हो गई, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये भी क्लियर हो गया। असल में मैंने दौड़ आगे लगा दिए तो पहले ही बता देता हूँ मैं चीज़ को, चले कोई मसला नहीं है, लाइक बचे हैं ना इसलिए। अच्छा जी, अप्लाई अ टेक्स्ट हाईलाइट कलर टू टेक्स्ट सेक्शन। अभी हाईलाइट करना सीखा है हमने, कैसे हाईलाइट करते हैं, ऐसे ही है ना। तो जो भी टेक्स्ट बोलेगा, लेट्स से है, हाँ, तो मैं वो कहता है जी ग्राफिक, एक पैराग्राफ है, एक वर्ड है ग्राफिक इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहता है उसको हाईलाइट करो और कलर भी बताता है ये करो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी करके क्या करूंगा, फाइंड पे जाकर मैं उसको पेस्ट करूंगा और हाईलाइट हो गया। यहां पर आके इसको सिलेक्ट किया, आपको हमेशा फाइंड करना पड़ेगा वरना आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते उधर, टाइम लगेगा। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अच्छा जी, सेलेक्ट करने के बाद आपने हाईलाइट करना है। लेट्स से उसने मुझे कोई कलर बताया, ठीक है जी, यहां पर कलर्स हैं, यहां पर वो सिंपल कलर है, कोई थीम कलर नहीं है, वो कहता है ब्राइट ग्रीन कर दें। ठीक है, ये इसने पूछा भी था, उसने कहा भी था ब्राइट ग्रीन कर दें। ठीक है, तो ये ब्राइट ग्रीन पूछता भी है, वो या पिंक पूछ लेता है या ब्राइट ग्रीन पूछ लेता है। तो ये ब्राइट ग्रीन टास्क के अंदर आ चुका है, तो उसने कहा ब्राइट ग्रीन करो। तो इसमें सिंपल कलर के नाम है, कोई एक्सेंट 1 नहीं है, कोई एक्सेंट 2 नहीं है, कोई एक्सेंट 6 नहीं है, कोई टेक्स्ट 1 नहीं है, सिंपल कलर के नाम है, ब्राइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, रेड, मैरून, जो भी कलर है इसके। ठीक है जी, येलो है, ये देखें सिंपल नाम है येलो। अब जो भी कलर आपको बोलेगा, ग्रीन तो हमें एक ही नजर आ रहा है ना यहाँ पर, वो क्या है, ब्राइट ग्रीन है। इसको सिलेक्ट किया, हाईलाइट हो गया, टास्क कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया जी, टेक्स्ट को हाईलाइट करने वाला। अच्छा जी, उसके बाद बेटा कहता है अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल्स। कैसे आप बिल्ट इन स्टाइल टेक्स्ट के ऊपर, स्टाइल्स के टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं वो टेक्स्ट और पैराग्राफ है, ऐसे ही है ना। तो पैराग्राफ, तो आपको पता है टेक्स्ट मिलकर लाइनें बनाते हैं, लाइंस मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ मिलकर पूरा पेज बनता है, पेज मिलकर किताब बनती है तो दास्तान बनती है, गर्दान बांधी है मैंने। अच्छा जी, ले जी,
आपका जो आज वाला लेक्चर है वो यहाँ तक ही रखते हैं। कल इंशाल्लाह ये जो हमारे 3-4 टॉपिक रह गए यूनिट 2 ये कंप्लीट करेंगे, और यूनिट 3 में जितना हम जा सकते हैं कल जाएंगे इंशाल्लाह। ये 1-2 वीक की मार है, अल्लाह के हुक्म से हम इसको बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। थैंक यू।